नमस्कार दोस्तों, 20 दिसंबर को दिल्ली में एक बहस हुई। एक तरफ से जावेद अख्तर वो कहते हैं मुझे भगवान पर विश्वास नहीं। दूसरी तरफ मुफ्ती इस्माइल, एक इस्लामी विद्वान जो तर्क से साबित करते हैं कि खुदा जरूर है। ये बहस बहुत जरूरी है क्योंकि हर इंसान के मन में ये सवाल है, क्या सच में भगवान है? आइए इसे सहज तरीके से समझते हैं। मुफ्ती इस्माइल नदवी उत्तर प्रदेश के एक इस्लामी स्कॉलर हैं। उन्होंने लखनऊ के दारुल उलूम से पढ़ाई की। ये भारत का प्रसिद्ध इस्लामिक स्कूल है। मुफ्ती का मतलब है जो इस्लामी कानून जानता है। मुफ्ती साहब सिर्फ धार्मिक बातें नहीं करते, वो तर्क भी देते हैं। 2021 में उन्होंने एक ऑनलाइन चैनल बनाया जहां युवा लोग कुरान समझते हैं और वो विश्वविद्यालय से पीएचडी भी कर रहे हैं। अगर सीधा कहें वो आधुनिक पढ़े लिखे तर्क वाले विद्वान हैं। मुफ्ती साहब ने बहस में एक बहुत सरल सवाल पूछा, ये दुनिया किसने बनाई? सुनिए, ये बहुत आसान सवाल है लेकिन इसका जवाब बहुत बड़ा है। उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप किसी द्वीप पर गए, वहाँ एक गुलाबी गेंद पड़ी है। पहला सवाल, ये गेंद किसने बनाई? आप कहेंगे कोई तो बनाया होगा, अपने आप से ये नहीं आ सकती। बिल्कुल सही। अब इसी सवाल को बड़ा कीजिए, पहाड़ किसने बनाया? समुद्र किसने बनाया? सूरज किसने बनाया? पूरी दुनिया किसने बनाई? जवाब, किसी ने तो बनाई होगी। ये सवाल गेंद पर वैसे ही लागू होता है जैसे पूरी दुनिया पर। अब कोई कह सकता है ठीक है, दुनिया किसने बनाई, फिर उसे किसने बनाया और उसे किसने बनाया? ये सवाल अनंत तक जा सकता है। लेकिन एक समस्या है, वास्तविकता में अनंत नहीं हो सकता, कहीं तो रुकना पड़ता है। चलिए उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक पुस्तकालय है जिसमें लाखों किताबें हैं। हर किताब एक पिछली किताब के बारे में लिखी है। पहली किताब कहती है मैंने दूसरी किताब से सीखा है, दूसरी किताब कहती है मैंने तीसरी से सीखा है, तीसरी कहती है मैंने चौथी से सीखा है। ये कहाँ तक चल सकता है? हमेशा नहीं। किसी एक किताब को तो खुद से जानना चाहिए, किसी को तो मूल ज्ञान देना चाहिए। यही मुफ्ती का तर्क है। दुनिया में हर चीज को किसी ने बनाया, लेकिन ये श्रृंखला अनंत नहीं हो सकती। तो एक शुरुआत होनी चाहिए, एक ऐसी चीज जो खुद से है, किसी से नहीं बनाया गया, और वही है अल्लाह या खुदा। खुदा कैसा होना चाहिए? अगर खुदा है तो उसके क्या गुण होने चाहिए? जरा सोचिए। खुदा को किसी चीज की जरूरत नहीं होनी चाहिए, अन्यथा वो असली खुदा नहीं है। खुदा हमेशा रहेगा क्योंकि वो खुद से है। खुदा बहुत शक्तिशाली होगा दुनिया बनाने के लिए। खुदा बुद्धिमान होगा। देखो कितनी सुंदरता से दुनिया बनी है, और यही इस्लाम में अल्लाह है। अक्सर लोग पूछते हैं अगर खुदा इतना दयालु है तो दुनिया में इतना दर्द क्यों है, गरीब क्यों है, बीमार क्यों है, मौत क्यों है? ये सच में एक बड़ा सवाल है। मुफ्ती का जवाब सरल है, आजादी। सुनिए, अगर खुदा सबको रोबोट बनाता तो कोई भी बुरा काम नहीं करता, लेकिन फिर आप एक मशीन होते, कोई इंसान नहीं। खुदा ने आपको आजादी दी है, आप अच्छा भी कर सकते हैं, बुरा भी। उदाहरण से समझें, डॉक्टर आपको इंजेक्शन लगाता है, दर्द होता है, लेकिन क्यों? क्योंकि आप बीमार हो, इंजेक्शन से ठीक हो गए। तो क्या दर्द बुरा है? नहीं, वो अच्छा है क्योंकि उसका मकसद है। ठीक वैसे ही दुनिया में दर्द परीक्षा है। खुदा देखता है कि आप कैसे हो, धैर्य करते हो, दूसरों की मदद करते हो या दुष्ट हो। बुराई कहाँ से आती है? अगर किसी ने किसी को नुकसान पहुंचाया तो वो किसकी गलती है? खुदा की? बिल्कुल नहीं, उस आदमी की जिसने बुरा काम किया। उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपका भाई आपको मारता है। क्या ये आपके माता पिता की गलती है कि उन्होंने आपके भाई को पैदा किया? नहीं, ये आपके भाई की गलती है कि उसने बुरा काम किया। ठीक ऐसे ही खुदा ने सबको आजादी दी है। अगर कोई गलत काम करता है तो वो खुदा की जिम्मेदारी नहीं है, उस आदमी की जिम्मेदारी है। और आखिरत में यानी मरने के बाद खुदा उसको सजा देगा। अख्तर साहब कहते हैं नैतिकता मानव बनाते हैं, जैसे ट्रैफिक नियम, लेकिन ये गलत है। सुनिए, ट्रैफिक नियम इंसानों ने बनाए। अगर समाज कहे बाएं तरफ चलो तो हम बाएं चलते हैं, और अगर कहे दाएं तरफ तो दाएं, लेकिन नैतिकता ऐसी नहीं है। उदाहरण से समझते हैं। अगर कोई बलात्कार करता है, ये गलत है। कहाँ? हर जगह, हर समय, हर संस्कृति में। अगर पूरा देश कहे बलात्कार सही है तो क्या वो सही हो जाता है? बिल्कुल नहीं। तो नैतिकता कहाँ से आती है? खुदा से। खुदा ने हमारे दिल में एक अंतर ज्ञान रखा है, जो सही है, जो गलत है। इसलिए हर इंसान, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, नास्तिक हो, जानता है कि चोरी बुरी है, झूठ बुरा है, हत्या बुरी है। यह खुदा की निशानी है। क्या विज्ञान और धर्म एक जैसे हैं? कई लोग सोचते हैं कि विज्ञान और धर्म लड़ाई करते हैं, लेकिन ये सच नहीं है। चलिए उदाहरण से समझते हैं। विज्ञान पूछता है कि पानी कैसे आया? जवाब, बारिश हुई, हवा में नमी थी, तापमान गिरा, बूंदे बन गई। धर्म पूछता है पानी क्यों आया? जवाब, खुदा चाहता है कि हम जिए, खेत को सींचना है, सबकी प्यास बुझानी है। दोनों सच हैं, दोनों अलग हैं। विज्ञान कैसे? कारण। धर्म क्यों? मकसद। इसलिए अगर आप विज्ञान को माने तो आप धर्म को नहीं मान सकते। ये बिल्कुल गलत बात है। मुसलमान दर्शन शास्त्री, डॉक्टर, वैज्ञानिक सब कुछ हो सकते हैं, दोनों साथ चल सकते हैं। जावेद अख्तर का मुख्य तर्क है, मुझे नहीं पता दुनिया कैसे बनी, लेकिन मैं खुदा मानने को तैयार नहीं। समस्या ये है, अगर आप नहीं जानते तो शायद आपको सीखना चाहिए, ना कि ये कहना चाहिए कि चूंकि मैं नहीं जानता तो दुनिया खुद बन गई। ये बुद्धिमानी नहीं, ये अड़ियलपन है। चलिए उदाहरण से समझते हैं। आप डॉक्टर से पूछते हैं मुझे क्या बीमारी? डॉक्टर कहता है मैं नहीं जानता, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि तुम बीमार नहीं हो। ठीक वैसे ही जावेद अख्तर कहते हैं मैं नहीं जानता खुदा है या नहीं, लेकिन मैं नहीं मानता। तो ये तर्क नहीं, ये अंधेपन का इजहार है। इस बहस में मुफ्ती इस्माइल की तर्क ज्यादा मजबूत है। चलिए टेबल से समझते हैं। सवाल था
दुनिया किसने बनाई? अख्तर साहब नहीं पता। मुफ्ती साहब खुदा ने। तो कौन सही है? मुफ्ती साहब। दूसरा सवाल, दर्द क्यों है? भगवान नहीं है तो? आज़ादी है, परीक्षा है। यहाँ भी मुफ्ती सही है। नैतिकता कहाँ से? समाज बनाता है, खुदा ने दी है। यहाँ भी मुफ्ती सही। हर सवाल में मुफ्ती का जवाब तर्क पर आधारित है। जावेद अख्तर के पास सिर्फ शक है, मुझे विश्वास नहीं, लेकिन क्यों? इसका कोई तर्क नहीं। अगर आप मुसलमान हैं, यह बहस आपको गर्व कराना चाहिए, क्योंकि इस्लाम तर्क पर आधारित है। खुदा ने कहा है, सोचो समझो ज्ञान हासिल करो। आपका ईमान अंधा नहीं है, वह बुद्धिमान है, तर्क संगत है। कमेंट में लिखें, मेरा ईमान तर्क से आया, ना कि अंधेपन से। अगर आप नास्तिक हैं, कंटीजेंसी का तर्क सुनो, इसे खंडन करो अगर कर सको। अगर नहीं कर सको, कम से कम ईमानदार रहो। मैं ये तर्क समझ गया, लेकिन मैं अभी भी विश्वास करना नहीं चाहता। वो भी ठीक है, लेकिन झूठ मत बोलो। अगर आप सामान्य हैं, सवाल पूछो, सोचो, दोनों को सुनो, फिर अपना रास्ता चुनो, लेकिन तर्क के साथ चुनो, भावना के साथ नहीं। भाई और बहनों, ये बहस सिर्फ दो आदमियों का नहीं है, ये आपके अपने सवालों की बहस है। हर इंसान के मन में एक आवाज है जो पूछती है, मैं कहाँ से आया? मेरी जिंदगी का मकसद क्या है? क्या कोई बड़ी शक्ति है? और इस्लाम का जवाब है हाँ, खुदा है, और वो तुम्हें प्यार करता है। ये सिर्फ आस्था नहीं, तर्क भी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में बताओ आपको किसका तर्क ज्यादा पसंद आया। भगवान आपको सच समझने की बुद्धि दे। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।